ये कह रहे हैं कि अब आप कथावाचक से एक बिजनेस वूमन बन गई। अब आपने अपनी कथा वाचन को कमर्शियलाइज कर दिया। अब आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती हैं, विच इज़ टू एक्सपेंसिव। आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती हैं। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं संत साधु साध्वी नहीं हूँ। तो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो कहीं भी लेदर नहीं है। वो तो गाइज क्या है इस बैग का राज और क्यों ट्रोल किया जा रहा है जया किशोरी को, तो जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जया किशोरी कौन है। तो गाइज जया किशोरी जी का जन्म 13 जुलाई 1995 को कोलकाता के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक और भक्ति की ओर सुझाव था। महज 9 साल की उम्र में ही उन्होंने भजन गाने की शुरुआत कर दी थी और गाइज उनके आवाज में ऐसा जादू था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। धीरे धीरे वे कथावाचक बनी और विष्णु महापुराण के प्रवचन पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। जया किशोरी जी की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी और उनकी बातों का गहरा प्रभाव है। वे युवाओं को जीवन में सकारात्मक और अध्यात्म के महत्व को समझाती है। उनकी आवाज में सुन ले पुकार और मेरे कान्हा जैसे भजन उन्हें सीधे दिल को छू लेते हैं। वे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझाती है, जिससे हर आयु के वर्ग के लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। जया किशोरी जी अपने प्रवचनों में कहती है, जीवन में समस्याएं आती है लेकिन हर समस्या का समाधान भगवान पर विश्वास और अपनी मेहनत से होती है। उनकी बातें यह सिखाती है कि कठिन समय में भी हमें धैर्य और सकारात्मकता नहीं छोड़नी चाहिए। गाइज अब जानते हैं उन्होंने समाज सेवा के लिए क्या किया है। जया किशोरी जी सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं है, वे समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए वे चैरिटी का काम करती है। उनके कथा और कार्यक्रम से जुटाए गए धन का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है। उनका मानना है कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की सेवा से जुड़ी हो। तो गाइज ये तो हो गई जया किशोरी जी का परिचय। गाइज अब जानते हैं कि इस बैग को लेकर इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है। गाइज पहले आप लोग ये क्लिप देखिए। इस क्लिप में जया किशोरी जिस बैग को ली हुई है, इस बैग का नाम है क्रिश्चियन डियोर, जो 2,10,000 रुपए का आता है। और गाइज इसी बैग के कारण जया किशोरी जी को ट्रोल किया जा रहा है। तो गाइज अब जानते हैं इस बैग में क्या खासियत है जिसके कारण जया किशोरी जी को ट्रोल किया जा रहा है। गाइज आप लोग को भी पता होगा कि जया किशोरी एक कथावाचक है। वे अपने कथाओं में बोलती है, हिंदू धर्म में माना जाता है कि किसी भी संत या साध्वी को मांस या मछली नहीं खाना चाहिए और उससे बनी हुई चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो गाइज मांस मछली से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जया किशोरी मांस मछली तो नहीं खाती है। लेकिन उनके हाथों में जो आप इस बैग को देख रहे हैं, ये बैग एक लेदर का बना हुआ है, यानी कि किसी एनिमल के स्किन से बनाया गया है। गाइज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये कंपनी वालों ने अपने डिस्क्रिप्शन में लगाया है। ये बैग लेदर से बनाया जाता है। जब जया किशोरी जी से पूछा गया कि आप जिस बैग का यूज करती है वे लेदर का होता है, तो इसको लेकर जया किशोरी ने क्या कहा आप लोग खुद देख लीजिए इस क्लिप में। जाए तो आपके हाथ में डियोर का ब्रांडेड बैग और आपके कंधे पर गुची के स्कार्फ्स दिखे हैं, जिसे लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? इस बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। तो गाइज इस क्लिप में जया किशोरी ने बोला है कि मैंने कंपनी से इस बैग को कस्टमाइज करवाया है। तो गाइज अब हम बताते हैं कि इस बैग को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो गाइज इस बैग को कस्टमाइज किया जा सकता है, लेकिन गाइज मैंने जब चेक किया कि इस बैग में क्या क्या कस्टमाइज किया जा सकता है, पता चला कि इसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं, जो जया किशोरी ने लिखवाया है। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा था कि लेदर से बने हुए बैग को किसी और चीज से बनाया जा सकता है, यानी कि इससे साफ हो जाता है कि यह बैग लेदर का ही बना है। यही नहीं गाइज, एक और बात को लेकर जया किशोरी जी को ट्रोल किया जा रहा है। किया हुआ गाइज की ललन टॉप में इंटरव्यू देने के दौरान किया हुआ गाइज की जया किशोरी खुद बोलती है हमें मोहमाया से दूर रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने ललन टॉप के साथ एक इंटरव्यू किया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा बोला। दर्शकों ने कहा कि कारों का भी बड़ा शौक है जया को। नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ जी, कारों का नहीं। जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए जो। नहीं 2-3 नहीं, मैं जैसे नहीं, आप तो एक ही करती होंगी। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ।
उन्होंने इस क्लिप में बोला है मुझे आईफोन का बहुत शौक है। तो गाइस जया किशोरी को आईफोन का बहुत शौक है और वे खुद कहती है कि सभी लोगों को मोह माया से दूर रहना चाहिए। और एक बात का और खुलासा हुआ है कि जया किशोरी के पास सुपर स्पोर्ट्स कार भी है जो कि लगभग 2 करोड़ का बताया जा रहा है। इसीलिए जया किशोरी को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो गाइस इस पे आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, जय हिंद जय भारत।